हरि ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदा सरितं श्रेष्ठ रुद्रतेजद्विनिश्रितः। तारयेत् सर्वभूतानि स्थावराणां चराणि च। नर्मदा समस्त नदियों में श्रेष्ठ हैं। रुद्र के तेज से इनकी उत्पत्ति है एवं ये स्थावर जंगम सभी का कल्याण करती हैं। सर्वसिद्धि विवाप्नोति तस्या तट परिक्रमात्। शुद्ध चित्त से नर्मदा के तटों की परिक्रमा करने से सकल सिद्धियां करायत्त होती हैं। जिन ऋषियों ने यह बात कही है, ये सकल सत्यसंध, जीतव्रत, तपसिद्ध एवं महायोगेश्वर हैं। यह लोग किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति या मिथ्या कहने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो उपलब्धि की है, जो सत्य अनुभव किया था, वही उनने कहा है। साधारणं उषां पूर्णा साधारण नदीमिव पश्यन्ति नास्तिका नर्मदा पापी हाथलोचना। जिसके मन एवं आँखों पर पाप का आवरण पड़ा हुआ है, वे नर्मदा को साधारण जल से परिपूर्ण साधारण नदी के रूप में देखेंगे। हरि ओम। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग पर उतरे हुए तीर्थ यात्रा करते करते कितने प्रकार की उपलब्धियां उनने की हैं। माता जी की निराली छटा, माता जी की दिव्य स्वरूप कभी मन से देखना, कभी आंखों से देखना, कभी तपस्या के प्रभाव से उनको देखना। बस जब जैसी माता जी की कृपा बरसती है, वो उसी प्रकार ही दर्शन करने लग जाते हैं। भटेरा से तीर्थ यात्री जा रहे थे, लेकिन माई से दूर होते हुए भी माई का स्मरण वरण करते हुए वो अपनी यात्रा बढ़ा रहे थे। चलते चलते सूर्यास्त होने वाले हैं, रात्रि विश्राम करना है, लेकिन गांव दूर है, तेज रफ्तार चलना पड़ रहा है। चलते चलते एक गांव में आ पहुंचे, लेकिन गांव के बाहर एक खलिहान है, एक बुजुर्ग मूर्ति वहां पर विराजमान है। उन्होंने नर्मदे घर कह करके बुलाया। तीर्थ यात्री के दल उनके खलिहान में आ पहुंचे। खलिहान में भूसा ढका हुआ था, उसी पॉलीथिन के ऊपर आके आसन बिछा बैठ गए। जो गृहस्थाश्रमी भक्तजन बुलाए थे, उनने कहा आज रात्रि विश्राम हमारे घर ही हो। परिक्रमावासी को कभी कभी हम बुला लेते हैं, रास्ते के बाजू में अपना मकान है, लेकिन आपका कोई दिक्कत ना हो, सूर्यास्त होने वाले हैं, हमारे घर ही निवास कीजिए। परिक्रमावासियों ने हाँ भर दिया। उन्हें तुरंत फोन से अपनी पुत्र को बता दिया, आज हमारे घर परिक्रमावासी तीर्थ यात्री साधु लोग रहेंगे, जल्दी जल्दी उसारी को साफा करके रखना। बस
इंतजाम घर में हो रहे थे, उन्होंने यहाँ पर सुना रहे थे। हमारे घर परिक्रमावासी आ जाते हैं साधु संतों का दर्शन करना और उनके मुखारबिंद से वही का गुणगान श्रवण करना, ये हमारा शक है। मुझे बहुत आनंद मिलता है साधु के मुंह से साधु समाचार। तीर्थ यात्रा करते करते कितने प्रकार के अनुभव करते हैं, सारे आके बताते रहते हैं। इन दिनों में क्या होना है क्या नहीं होना है ये भी वो बताते रहते हैं। अब समय होते ही उनने अपने घर ले आए, ज़्यादा दूर नहीं है, उसारी पे उनने अपनी साफा सुथरा करके ही परिक्रमावासियों को आसन लगा दिया। अब भोजन का प्रबंध उन्होंने कहा जो आपकी इच्छा बनाई भी मिल जाएंगे और बना भी सकते हैं। परिक्रमावासी श्रद्धालुओं के पास उनके सेवा लेंगे, कोई निसंकोच कह दिया आप लोग श्रद्धा के साथ सात्विकता से जो प्रसाद बनवाएंगे वही हम लोग पाएंगे बस। अब आरती की कार्यक्रम बच्चे लोग आके बैठ गए, उनके रिश्तेदार को भी बुला लिया, तुरंत सभी लोग घेर के बैठ गए। आरती हो रहा था, जय जगदानंदी मैया आनंद करानी। आरती के बाद सत्संग में सभी लोग लगे। परिक्रमावासी बोल रहे थे तीर्थ यात्रा करते करते कि बाबा जी के वहां पर पहुंचे, उनने एक कथा सुना रहे थे, वही आपके सामने प्रस्तुत है। एक ऋषि थे अंधक मुनि, जिन्होंने जन्म से अंध थे, उनकी पत्नी भी अंधी थी। उनके पुत्र का नाम है श्रवण कुमार। पुत्र सभी का प्यारा होता है। पुत्र जब जुबा हो गए तो पिता माता जी की सेवा करने के लिए उन्होंने कभी भी कसर नहीं किया। माताजी को पिताजी को उन्होंने तीर्थ यात्रा कराने के लिए एक कांवड़ में उन दोनों को बिठा ले और कंधे पर लेके जा रहे थे। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंत सर्व देवता। माता और पिताजी दोनों प्रसन्न हो जाए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस भावना से उनने तीर्थ यात्रा में लेके चले थे। तीर्थ दर्शन करते करते बहुत सारे तीर्थ दर्शन किया, लेकिन एक दिन चलते चलते ऐसी एक जगह पर आके पहुंचे, मन में उनका बड़ी खेद उपस्थित हो चुका था। पिता माता जी को कांवड़ उतार के बिठाल दिया, जमीन पर बैठ गए। दोनों ही अंधे थे। पुत्र कैसी भक्तिमान है, माता पिताजी को अपने कंधे पर इतना बड़ा भारी बोझ लेके तीर्थ दर्शन कराना इस साधारण बात नहीं है। यहां तक तो उनने पहुंचा दिया। अब इसी स्थान पर उपस्थित होते ही उनके मन में एक प्रकार के खेद उपस्थित हो चुका था। वो मन ही मन विचार कर रहे थे, मैंने कैसी बुड़बक हूं, इतने दोनों बोझ को बुढ़ापा इनका घेर लिया, मृत्यु नजदीक है, इनको मैं तीर्थ दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूं। इस प्रकार उनके बुद्धि पलट गए। तो उन्होंने सोचा यहां पर छोड़कर मैं चला जाऊं। जंगल मार्ग था, जैसे माई के किनारे किनारे जंगल गए, पहाड़ी गए, नगर गए, बस्ती गए, मैदान गए, तरह तरह के मिलते गए, उसी प्रकार ये जंगल मार्ग पर उन्होंने वहीं पर बिठाल के बिना कहे माता पिताजी को भगने के लिए कोशिश कर रहे थे। चले भी गए। माताजी पिताजी यहाँ पर एकांत जगह में गए, जंगल गए। रात को जंगली जानवर इनको खा जाएगा, ये भी उन्हें चिंता नहीं करके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन देवी कृपा से एक संतों का कुटिया मिले। संतों की कुटिया में जब पहुंचे तो बाबा जी ने
आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। कहाँ जा रहे हो? पसीना से तरबतर हो गए हो, क्या बात है? मन में कोई चिंता है क्या? बाबा जी उनका स्वरूप देख के अंदाजा लगा लिया, चिंतान्वित युवा है, क्या बात है? अब इन्होंने बाबा जी के स्थान पर पहुंच के बाबा जी को नमस्कार करते इनकी बुद्धि फिर पलट गया। ले मैं एक ऐसी पापी हूं, हमारे पिता माता जी अंधा हैं, उनको छोड़ के मैं भाग रहा हूं, क्या बात है? तो बाबा जी जो जिनके आश्रम पर पहुंचे हुए थे उनने मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है, उस स्थान की महिमा है। जिस स्थान पर तुमने आके पहुंचे हैं वही स्थान ही आपके मन को प्रभावित कर डाला। वही स्थान में पुरातन समय में दो भैया रहते थे, आपस में बहुत प्रेम था, किंतु वो दोनों इतने बलवान थे, अगर दोनों के मन में कोई भी प्रकार फूट पड़े तो पराजित हो जाएगा, वो मर जाएगा आपस में। इस प्रकार तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी का वरदान उनको मिला था। आज फूट पड़ने के लिए तिलोत्तमा नाम के एक अप्सरा वहां पर आ पहुंचे। वही अप्सरा को देख के दोनों भैया ने कहने लगे, मैं आपको विवाह करूं, मैं विवाह करूं। तब तिलोत्तमा ने उसी समय कहने लगी, जो सबसे बलवान है उसको मैं विवाह करूंगी। अब दोनों आपस में भिड़ गए लड़ाई में, मैदान में उतर आए, लड़ाई हो रहा था, बस दोनों ही उसी स्थान पर समाप्त हो गए। वही झगड़ा और बुद्धि मंदा होने का ही स्थान पर तुम पहुंचे, इसलिए तुम्हारे मन बिगड़ गया। बाबा जी के प्रवचन सुनते ही श्रवण कुमार बाबा जी को नमस्कार करके दौड़ के आए, पिताजी के चरणों में नतमस्तक हो गए, गलती स्वीकारा और पिता माता जी को लेकर तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। सत्संग हो रहा था, समय हो गया भोजन प्रसादी का। भोजन करके सवेरे तीर्थ यात्री वहां से विदा होके आगे यात्रा कर रहे थे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय।